श्री रामकृष्ण चरितमानस दोहा क्रमांक 45। राम कृष्ण यति पावन चरित चहत हूँ गान, हो सहायक गण निधि करहु सदा कल्याण। राम कृष्ण माँ शारदा नमः विवेकानंद, बंदौ वर्णौ हरि कथा कर निर्मल मन पंद। कुल देव शीतला रघुराई, श्रद्धा ही अति करहि गदाई। जब ते भयउ यज्ञोपवीता, देव पूजन को भयउ सुबीता। उपजहि बाल हृदय अनुरागा, अति निष्ठा संग पूजन लागा। बार बार रघुबीर मनाहि, विविध भांति दर्शन बहु पाई। स्तुति गावहि होवहि तन्मय, पुलकित तन मन होवहि चिन्मय। कर मन निग्रह धरहि ध्याना, सुत बुद्ध चेतन खोहि सुजाना। सुत बुद्ध चेतन खोहि सुजाना। बार बार जब लगहि समाधि, भय बस जननी मानहि व्याधि। लख जननी पुनि सुत आनंदा, होई प्रसन्न मिटहि सब द्वंदा। यही भांति आनंद चित, हरि धरहि हरि ध्यान। धन्य धन्य जो करहि नित, हरि कथामृत पान। शिव भोले का ध्यान धर, प्रभु भय शिव समान। सरल चित पुनि एक मन, सुनहु चरित मान। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। इस प्रकार से बालक गदाधर जो हैं 10 वर्ष के हो गए हैं। 10 वर्ष के बालक गदाधर 9 वर्ष में जब प्रवेश किए थे तब उनका यज्ञोपवीत हुआ था, और जब से उनका यज्ञोपवीत हुआ तब से उनको अपने कुल देवता रघुवीर, माँ शीतला का पूजन करने का उनको शुभ अवसर और अधिकार प्राप्त हुआ। तब से मन लगा करके अपने कुल देवता का वे पूजन किया करते थे। उपजहि बाल हृदय अनुरागा, अति निष्ठा संग पूजन लागा। बार बार रघुबीर मनाहि, विविध भांति दर्शन बहु पाई। तो इस प्रकार से बालक हृदय, सरल हृदय, बाल हृदय में जब वे पूजन करते, जब से पूजन करने लगे तब से उनके प्रभु के चरणों के प्रति, रघुवीर के प्रति उनके हृदय में, बालक गदाई के हृदय में अत्यंत प्रेम, अत्यंत अनुराग उत्पन्न होने लगा। और जैसे जैसे अनुराग बढ़ने लगा वैसे वैसे प्रभु के चरणों में उसकी प्रीति और निष्ठा बढ़ने लगी। और वैसे ही अत्यंत निष्ठापूर्वक बालक गदाधर जो है अपने कुल देवता का पूजन किया करते थे। और इस प्रकार से बार बार रघुवीर मनाहि, बार बार प्रतिदिन पूजा करते हुए रघुवीर से प्रार्थना करते हैं। और इसके फलस्वरूप विविध भांति दर्शन बहु पाहि, नाना प्रकार से बालक गदाधर को देवी देवताओं के दर्शन प्राप्त हुआ करता था। स्तुति गावहि होवहि तन्मय, पुलकित तन मन होवहि चिन्मय।
कर मन निग्रह धरहि ध्याना, शुद्ध बुद्ध चेतन होहि सुजाना। और इसके फलस्वरूप जब अधिक उनका मन जो है अत्यंत अनुराग पूर्वक जब रघुवीर की पूजन किया करते थे, तब बीच बीच में उसका मन जो है तन्मय हो जाया करते थे, रघुवीर के साथ एकाकार हो जाया करते थे। और इससे पुलकित तन मन हो वही चिन्मय, उसका तन मन जो है पुलकायमान हो जाता था, गदगद हो जाता था, रोमांचित हो जाता था और हृदय जो है चिन्मय हो जाता था। कर मन निग्रह धरहि ध्याना, मन को उसके पहले भी प्रभु जो हैं बादल में, आकाश मार्ग में, आकाश में बादल और बादल के नीचे बगुला कोरते हुए देखकर ध्यानस्थ हुए थे। विशालाक्षी के रास्ता, विशालाक्षी के दर्शन को जाते हुए भी प्रभु जो हैं ध्यानस्थ हुए थे। इसकी गाथा, इसकी कहानी हम पहले ही बता चुके हैं। तो इस प्रकार से जब पूजन रत रहते और मन को एकाग्र करके निग्रह करके जब ध्यान किया करते, तब बैठे बैठे ही प्रभु जो है अपने शरीर का होश ज्ञान खो जाया करता था। उनका मन जो है प्रभु के चरणों में तन्मय हो जाया करते थे। बार बार जब लगहि समाधि, भय बस जननी मानहि व्याधि, लख जननी पुनि सुत आनंदा, होहि प्रसन्न मिटहि सब द्वंदा। उनको इस प्रकार बार बार समाधि लग जाने के कारण से उनकी भोली भाली माँ चंद्रामणि को यह कुछ समझ में तो आता नहीं था कि यह भाव समाधि है। वह समझती थी क्या मेरे पुत्र को कोई रोग हो गया है, जिससे इस प्रकार से वो अपने तन का होश खो बैठता है, मूर्छित हो जाता है। तो इस प्रकार से मन में उसको प्रभु के समाधि अवस्था को भूलवश व्याधि समझ करके वे देवी देवताओं के चरणों में प्रार्थना किया करती कि हे देव, हे देवताओं, मेरे पुत्र को ठीक कर दो। लेकिन पुत्र जो है इस प्रकार से ध्यानस्थ होने के बाद जब होश में आ जाते, तब उनके शरीर में कोई दुष्प्रभाव दिखाई नहीं देता था, कोई कमजोरी दिखाई नहीं देता था और वे अत्यंत आनंद में रहते थे। बल्कि पहले की अपेक्षा और अत्यधिक उनका मन जो है आनंदित रहता था और उसको आनंदित देख करके माता के जो मन का जो द्वंद्व है वह मिट जाया करता था और वह भी प्रसन्न हो जाती थी। यही भांति आनंद चित हरिधर हरि हरि ध्यान, धन्य धन्य जो करहि नित हरि कथामृत पान। इस प्रकार से आनंद चित्त में रहते हुए प्रभु जो हैं नित्य प्रति हरि का ध्यान धरा करते और ध्यान किया करते। धन्य धन्य जो करहि नित हरि कथामृत पान, वे धन्य हैं जो प्रभु के इस पावन चरित्र का कथामृत का नित्य पान किया करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंध स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।